मैं हूं जहीर खान और आप देख रहे हैं DTV न्यूज़। आज मेवात में इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के आगमन हुआ और एक कार्यकर्ता मीटिंग का आयोजन किया गया। और पिछले लंबे अरसे से जिस तरीके से वो राजनीति के जो वर्चस्व की जो लड़ाई चलती आ रही थी, उसको लेकर के भी कुछ बातें कही। हमारे साथ डॉक्टर रफ़ीक आज़ाद जी जुड़ रहे हैं, जिनके नेतृत्व में आज इनेलो सुप्रीमो डॉक्टर ओम प्रकाश जी चौटाला मेवात में तशरीफ़ लाए। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दे थे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, मकसद क्या था आज जो कार्यकर्ता मीटिंग बुलाई गई? ऐसा है कि चौधरी साहब 10.5 साल की जेल काटने के बाद कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करने आए थे और कार्यकर्ताओं ने उनकी अदम मौजूदगी में, वो जेल में थे, वनवास में थे, उस भी पार्टी को जिंदा रखा। तो उन सारी नीतियों को पब्लिक में प्रचार करने के लिए, उनके आवागमन पर, उनके इस्तकबाल के लिए ये मीटिंग थी। कार्यकर्ता मीटिंग थी, कोई बड़ी मीटिंग नहीं थी। तो हम गांव-गांव गए, पुराने साथी सारे, और हमने जो मौजूदा सरकार है उसकी नीतियों को बताया। चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे वो जहर घोलने के, हिंदू मुस्लिम को मुल्क बांटने का मसला हो, चाहे वो कानूनी मसला हो। तो इसलिए ये जो सरकार मरकज़ में और प्रदेश में दोनों में बैठी है, सेंटर में, ये बीजेपी सरकार है। किसान दुश्मन है, मजदूर की दुश्मन है, दलित की दुश्मन है। इसका कोई भी काम ऐसा नहीं है जो इस मुल्क की तरक्की को और इसकी फलाह के लिए हो। इसका जहर फैलाना, हिंदू मुस्लिम की बात करना और हिंदुस्तान के कानून को पामाल करना, मिटाना। सर, एक वक्त था कि मेवात में तूती बोलती थी, पूरे हरियाणा में तूती बोलती थी इनेलो की। आज ऐसा एक अस्तित्व की लड़ाई, अपने वजूद को बचाने की लड़ाई चल रही है, सिर्फ एक वो सीट तक सीमित रह गई है इनेलो। क्या वजह मानते हैं? उसकी वजह यह है कि जो कांग्रेस ने महागलतियाँ कर रखी थी और जो नरेंद्र मोदी जी 135 साल पुरानी RSS की जो जमात थी, उसको एक मौका मिला है। उन्होंने मेहनत की है, जहर फैलाया है, तो उसको प्रचार प्रसार करने के लिए इस सरकार ने सेंटर से लेकर प्रदेश तक सारे जो गलत काम किए इन गुंडों के हाथ में सरकार आ गई। ये गुंडा सरकार है, न किसी किसानों का आज 10 महीने हो गए आंदोलन चलते। वो MSP की जो कानून है उसके विरोध में किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए इस सरकार को प्रदेश और सेंटर दोनों से चलता करना है और ये पब्लिक के हाथ में है। पब्लिक 9 महीने से जो आंदोलन चल रहा है, इनेलो ने कितने साथ दिया है किसानों का? किस तरीके से खुलकर के सामने नहीं आ पा रही है? इन्होंने अभय सिंह चौटाला जी ने जो साथ दिया है ट्रैक्टरों से, माल से, उसने जो साथ दिया है किसानों का, राकेश टिकैत की, उसमें वो पूरा, इसीलिए उन्हें सबड़ी भी कुर्बानी, MLA होते हुए उन्हें रिज़ाइन करा किसानों के लिए। जबकि जजपा इनकी जो पार्टी है, इसको लोगों ने वोट दिया था एंटी बीजेपी को नहीं देनी, इसको देनी है। लेकिन उसने बगावत करके, बाप दादा के साथ बगावत करके और इन लोग के बीजेपी के साथ गठजोड़ चला के जो सरकार चला रहा है, इसमें सबसे बड़ा दोषी दुष्यंत चौटाला है, जो इस सरकार को चला रहा है। अगर आज वो समर्थन खींच ले तो हरियाणा में मिड टर्म पोल कभी भी हो सकता और होगा। मैं आज कह रहा हूँ मिड टर्म पोल होगा और ये मौका देख के सरकार में इसको मिड टर्म पोल करवाएगा। जजपा जो पार्टी है, इसको करनाल में जो हादसा हुआ था, किसान की मौत भी हुई, जो एक SDM साहब हैं आयुष सिन्हा जी, उन्होंने ये कहा कि फोड़ दो जो किसान है मोर्चे को। ये मैंने जो लफ्ज़ कहा गुंडागर्दी का, इसलिए कहा कि ऑफिसर्स जितने हैं, पुलिसकर्मी भी मजबूर हैं और पुलिसकर्मी के अलावा जो RSS के सदस्य बीजेपी के हैं, उनको पुलिस की वर्दी करा कर किसानों पर जुल्म करवाते हैं। ये चौटाला परिवार के कुछ लोग जो सत्ता में बैठे हैं, वो तो ये कह रहे हैं खालिस्तानी पाकिस्तानी हैं, और दूसरे आप जैसे लोग ये बोल रहे हैं कि किसानों को हक नहीं मिल पा रहा है। ऐसा है, बीजेपी सरकार जो बैठी है, नरेंद्र मोदी जी जो बैठे हैं, जो गृह मंत्री जो बैठा है, वो तड़ी पार है, 2.5 साल की सज़ा काटे हुए है। और जब गुजरात में जो मामला हुआ है, इसी की बिना पर हुआ था। इसीलिए ये सरकार MSP को जो बदलना, किसी पार्लियामेंट में किसी उसको बहस में ना लाना, राज्यसभा में ना लाना और सीधा गवर्नर राष्ट्रपति के पास भेजकर उसको मंजूर कराना, ये सबसे बड़ी सरकार की नीति है जो जनता जनार्दन को नहीं गांठती, अपने हुक्म को हाकिराना डिक्टेटरशिप जिसे कहते हैं, वो चला रही है ये सरकार। और इसके विरुद्ध में हम इनेलो पार्टी, जो देवीलाल जी ने जो किसानों के साथ, मजदूरों के साथ जो हमदर्द की थी, पेंशन बांधी थी, और जिस आदमी को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त करती थी पंचायत, और वो त्याग करके दूसरे VP सिंह को अपना दे देता है कि मेरी ज़बान का वादा है, मैंने वादा किया था कि पार्टी सत्ता में आई तो मैं आपको प्रधानमंत्री बनाऊँगा, और उन्होंने वो करके दिखाया। तो इसलिए हम
इसके शुरू से इनेलो में हैं और रहेंगे, और ये सरकार देश की प्रदेश की सर की बदलनी है, और इन चौटाला जी जो काम कर रहे हैं ये रंग लाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए थे जनाब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आज मेवात में तशरीफ़ लाए और पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पे होने के बाद भी पार्टी की नीतियों को आगे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज उनके जो इनेलो पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता मीटिंग बुलाई और उसमें जो बातें रखी वो आप सबके सामने हमने लाइव चला दी हैं, और जो आगे की क्या प्लानिंग रहेगी और किसानों को लेकर के जो बातें जो चल रही हैं, पार्टी कितना साथ देगी ये वक्त बताएगा।